हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। सो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें जान चुके हैं हम हड़प्पन कल्चर के बारे में, हड़प्पन साइट्स के बारे में, कि वो कैसे उनके हाउसेस हुआ करते थे, कैसे उनका ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, कि उस टाइम पे भी उन्होंने कैसे एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया था विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, और वो कैसे वो न्यू क्राफ्ट्स बनाते थे, उनकी पॉटरी, कौन कौन से मेटल्स यूज करा करते थे। हम देखने वाले हैं फूड, वो कैसे ग्रो करा करते थे। कुछ लोग ऐसे थे, मोस्टली लोग सिटीज में आके रहने लग गए थे, तो जो कंट्री साइड पे रहते थे वो क्रॉप्स उगाया करते थे, एनिमल्स की रेयरिंग करा करते थे। तो जो फार्मर्स थे, किसान थे, और जो हर्डर्स थे, वो फूड सप्लाई करते थे किसे? क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को। स्क्राइब्स वो पर्सन होते थे जो कि सील पे लिखा करते थे, उनमें ये एक हुनर था उनका, और रूलर्स को भी वो फूड सप्लाई करते थे। We know from the remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds and mustard. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स उन्हें मिले हड़प्पन साइट पे, उनसे उन्हें ये जाना कि हड़प्पन से वो व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड, ये सारी चीजें उगाया करते थे। एक नया टूल जो कि है प्लो। तो प्लो से वो डिग करा करते थे अर्थ को, मिट्टी को, ताकि वो सॉइल ऊपर नीचे हो जाए। तो हम ये साइंस में भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो सॉइल है उसका ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो फर्टाइल सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, जो मेन्योर वगैरह हमने डाले हैं, वो अच्छे से सारे मिक्स हो जाए और वो प्लांट के लिए अच्छा रहता है। फिर वो उसमें सीड्स को प्लांट करा करते थे, while real plow which were probably made of wood। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो उनके प्लो होते थे प्रोबेबली वो लकड़ी से ही बने हुए होंगे, क्योंकि प्लो क्या है, सरवाइव नहीं कर पाए अब तक। टॉय मॉडल्स जो थे प्लो टाइप के वो हमें मिले थे। As this region does not receive heavy rainfall, तो इस रीजन में ज्यादा बारिश नहीं हुआ करती थी, तो some form of irrigation may have been used। तो कुछ तरीका होता होगा जिससे वो अपने प्लांट्स में पानी गिरा करते होंगे, इरिगेशन का कुछ मेथड उन्होंने ढूंढा होगा। दिस मीन्स दैट वाटर हैज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो जब प्लांट्स उग रहा था, जब प्लांट्स बढ़ रहा था, तो वाटर वो स्टोर करके रखते होंगे, फिर अपने खेतों में वो वाटर डालते होंगे। हड़प्पन्स रियर करते थे कैटल, शीप, गोट, बफेलो, तो ये सारे एनिमल्स को की वो रियरिंग करा करते थे। फिर उससे उन्हें मिल्क मिलता था, वूल मिलती थी, तो ये सारी चीजें वो जानवरों की यूज करा करते थे। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो जहां वो सेटल हुए थे तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी थी, पानी था, और पास्चर था, मतलब जो गाय भैंस को चराने के लिए जो एरिया उन्हें चाहिए था वो था उनकी सेटलमेंट्स के आसपास। तो जैसे ही ड्राई समर मंथ्स आते थे, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस। तो बहुत एक झुंड ले लेते थे वो जानवरों का और उसे दूर दराज के इलाकों में वो ले जाया करते थे, ताकि वो ग्रास ढूंढ सके और वाटर ढूंढ सके। ते ऑल्सो उन्होंने फ्रूट्स कलेक्ट करे, जैसे बेर, फिश पकड़ा करते थे वो, और वाइल्ड एनिमल्स को हंट करा करते थे, जैसे कि एंटेलोप वगैरह, जिनके जो उनके सींग होते थे उनसे भी वो काफी चीज बनाया करते थे। ठीक है, काफी मतलब कितनी मेहनत करा करते थे वो, हर एक चीज के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। नाउ अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो जो हड़प्पन टाउन्स जो गुजरात में देखे गए, उनका हम एक बार लुक देख लेते हैं कि वो कैसे थे और क्या थे। द सिटी ऑफ धोलावीरा। तो सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट as spelled as bet in the Rann of Kutch where there was fresh water and fertile soil। तो जो सिटी ऑफ धोलावीरा है वो कहाँ पे लोकेटेड था? एक फिल्मी नाम सा लग रहा है ना, धोलावीरा। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? खादिर बेट पे, ठीक है, जो कि रैन ऑफ कच्छ का है हमारा गुजरात में, जहाँ पे फ्रेश वाटर का फर्टाइल सॉइल थी।
तो जो अनलाइक जो और हड़प्पन सिटीज थी जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो धोलावीरा भी डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। ठीक है, हमने वो देखा था ना, सिटाडेल था जो फर्स्ट पार्ट था, जो लोअर पार्ट था वो थोड़ा लार्जर एरिया होता था, लेकिन वहां पे लो क्लास के लोग रहा करते थे। तो धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। हर एक पार्ट वो सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, जो हर एक पार्ट था उसमें दीवारें बनाई हुई थी पत्थरों की, और जिसमें एंट्रेंसेस थे, गेटवेज, गेट बनाए हुए थे एंट्रेंस पे। देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और खुले खुले एरिया थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज जब लोग इकट्ठे हुआ करते थे वो वहीं पे हुआ करते थे। तो और क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को? हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसमें लार्ज लार्ज लेटर्स लिखे हुए थे उनकी स्क्रिप्ट में, and that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। तो उनकी कार्विंग हुआ करती थी और उन्हें लकड़ी पे लगा दिया जाता था। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals। तो जो हड़प्पन की जो और हमने स्क्रिप्ट देखी, उनकी राइटिंग देखी, वो मोस्टली स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे सील्स वगैरह पे थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट ऐसी मिली जिसको कार्व करा गया था किस पे? व्हाइट स्टोन पे, और उसे वुड पे इनलेड कर दिया गया था। नाउ द सिटी ऑफ लोथल, तो पहली सिटी हमने कौन सी पढ़ी? धोलावीरा, ठीक है, जो रैन ऑफ कच्छ में थी। नाउ सेकेंड इज द लोथल। लोथल हमने देखा था, आप एक मैप वर्क के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये रहा धोलावीरा जो कि गुजरात में है नियर रैन ऑफ कच्छ, एंड दिस इज लोथल। और ये हमने मोहनजोदारो देखा था। आपको ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से मैप वर्क में आ सकते हैं। ये है हड़प्पा, और इसके चारों ओर जो हड़प्पा के पास में जो साइट्स थी वो सारी ही उसको नाम दिया गया हड़प्पन साइट। और यहाँ पे ये देखो कालीबंगन है, गंगवेरी वाला है, चौनहुदारो है, सदकाको है। ठीक है, ये सारी कुछ साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं। हम आ गए हैं लोथल पे। तो जो लोथल सिटी थी स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी, साबरमती की ट्रिब्यूटरी थी, उसके पास थी गुजरात में, जो कि क्लोज थी टू द गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बत के पास थी, एंड इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। तो वो लोथल सिटी ऐसे एरिया के पास बसाई गई थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स उन्हें मिल सके, जैसे कि बहुत सारे प्रीशियस स्टोन मिल सके जो उन्हें इजीली वो वहां से अवेलेबल कर सकते थे। एंड दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। तो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया कि वहां से पत्थरों से ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, वो शेल से, मेटल से। और एक सिटी में एक स्टोर हाउस था, एंड बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स क्या है? इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले। जब जो सील्स का इम्प्रेशन है, जब वो मिट्टी पे लगा दोगे ना, तो वो भी उसे कहा गया सीलिंग, तो वो भी पाया गया स्टोर हाउसेज में। तो आप ये देख लो, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये एक डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बोट्स वगैरह उतरा करते थे या यहाँ से पहुंचाए जाया करते थे दूसरे एरियाज में। जो डॉक यार्ड है सराउंडेड बाय वेरी ब्रिक वॉल, तो बड़ी बड़ी ईंटों से इसको सराउंडेड कर दिया गया था। एक यू स्टैंड था जहाँ पे बोट्स और शिप्स आती थी समुद्र से एंड थ्रू द रिवर चैनल, और बोट्स यहाँ से लोड हुआ करते थे और अनलोड हुआ करते थे। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। तो यहाँ पे काफी ऐसी बिल्डिंग्स भी पाई गई जो कि वर्कशॉप थी, किसको बनाने के लिए? बीड्स बनाई जाती थी। स्टोन के पीसेस, हाफ मेड बीड्स मिली, टूल्स मिले बीड मेकिंग के, जो वो मालाएं पिरोया करते थे उसके टूल्स, और फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। तो बनी हुई बीड्स भी मिली, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि वो कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करा करते थे। नाउ सील्स एंड सीलिंग्स। तो जो अब आप ये देखो, जैसे सील तो उन्होंने बना ली। सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सील क्या है? वो एक स्टैम्प की तरह बैग पे या पैकेट्स पे लगा दिया करते थे जो सामान उन्हें पहुंचाना होता था एक जगह से दूसरी जगह। जब बैग आपका क्लोज है या फिर वो बंधा हुआ है, तो उस पे एक लेयर ऑफ वेट क्ले, गीली मिट्टी की लेयर लगा देते थे, वो अप्लाई कर देते उस नॉट पे, और जो सील है उसको अच्छे से प्रेस कर देते थे। तो ये जो इम्प्रेशन है सील का, इसे कहा गया सीलिंग। तो आप ये देखो, ये है सीलिंग, ये एक इम्प्रेशन है सील का। तो एक ये
एक हमारे यहाँ जो स्टैम्प है, स्टैम्प सिस्टम से रिलेटेड है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग बिल्कुल अच्छे से लगी हुई है, मतलब किसी ने बीच में उसे नहीं खोला है, ये एक हम ले सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कीवर्ड्स, तो हमने कौन कौन से कीवर्ड्स देख लिए? सिटी देख लिया, सिटाडेल देख लिया, रूलर्स देखे, स्क्राइब देखे, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स पढ़े कौन कौन से वो यूज करा करते थे, सील देखी, स्पेशलिस्ट देखे, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होते थे, फ्लो देखा कि मोस्टली वो वुड का बना होता था, इरिगेशन वो किस टाइप की करा करते थे। नाउ द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वो तो अब तक चलते रहना चाहिए था, वो एकदम से खत्म कैसे हो गया? तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो, तो 3900 ईयर्स पहले क्या हुआ? We find the beginning of a major change. लोगों ने क्या कर दिया? People stopped living in many of the cities. लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया। अब सील्स पे राइटिंग हुआ करती थी, वेट्स तो होते थे वो अब यूज नहीं होते थे, जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो लॉन्ग डिस्टेंसेस से अब कम आया जाया करते थे। मोहनजोदारो जो जगह थी वहां पे गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, की उनका ड्रेनेज सिस्टम, ये हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, किसी को श्योरली नहीं पता कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गार्बेज था वो स्ट्रीट्स में जम गया, उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मे बी वो ड्रेनेज सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया और फिर वो लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बना पाए और ऊपर से कचरा सारा इकट्ठा हो गया। Why did all this happen? We are not sure. तो वही मैं आपको कह रही हूँ, हम श्योर नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि ऐसा आखिर क्या हुआ था। कुछ स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं मे बी जो नदियां हैं जिनके पास वो रहा करते थे वो सूख गई। कुछ ये सजेस्ट करते हैं जैसे बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, की वो पेड़ों की वो काफी चीजें बनाने लग गए थे, वो ब्रिक्स को बेक करा करते थे, उसके लिए उन्हें लकड़ी चाहिए, फ्यूल चाहिए, कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करा करते थे, उसे भी उन्होंने फ्यूल चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटने लग गए। फिर जो बहुत सारे जानवर वो रखा करते थे, कैटल, शीप, गोट, तो उसके लिए भी उन्होंने जो ग्रीन कवर था उनका, जो ग्रीनरी थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई धीरे धीरे, तो सारा पेड़ कटते जा रहे थे, तो उसकी वजह से फ्लड्स आने लग गए। एंड नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। तो फ्लडिंग और a river drying up would have had an effect in only some areas. अब अगर फ्लड आया या रिवर सूख गई तो उसका इफेक्ट कुछ ही एरिया में होगा, लेकिन वो हड़प्पन साइड जो हड़प्पन कल्चर था एकदम से सारी चीज खत्म हो गई। तो ये थी इसकी मिस्ट्री। तो ये भी कहा जाता है कि मे बी कि कोई जो हड़प्पन साइट्स थी वो सीस्मिक जोन में थी, मतलब सीस्मिक जोन ऐसा एरिया जहाँ पे उगाने के ज्यादा आसार रहते हैं। तो इंडस रिवर में भी ओवरफ्लो हो गई हो, ये अनुमान लगाया जा सकता है, मे भी ओवरफ्लो हो गई हो, या फिर किसी एनिमीज ने वहां पे अटैक कर दिया हो, या फिर सूखा पड़ गया हो। तो ये सारे रीजंस हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हड़प्पन कल्चर था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे एंड हुआ। नाउ दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। नई सिटीज इमर्ज हुई अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, 1400 साल पहले, 1400 साल बाद न्यू सिटीज का इमर्ज हुआ। सो अब हम एक इजिप्टियंस, ये पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, इसके बारे में देख लेते हैं। आप इजिप्ट को अपनी एटलस पे देखना, तो इजिप्ट क्या है? एक ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। तो नाइल रिवर के आसपास जो एरिया है वहां पे लैंड है, नहीं तो वो पूरा एरिया डेजर्ट से भरा पड़ा है। तो 500 साल पहले की बात है, जो किंग्स होते थे वो इजिप्ट को रूल करा करते थे। ये किंग्स क्या करते थे? आर्मीज भेजा करते थे दूर दराज के एरियाज में टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स। उन्होंने ह्यूज टॉम्ब बनाए थे जिनको नाम दिया गया पिरामिड्स। तो जब ये राजा मरे थे, व्हेन दे डाई, तो इनकी जो राजाओं की जो बॉडीज थी किंग्स की, वो प्रिजर्व करके रखी गई थी, इनको बरी कर दिया गया था इन दीज पिरामिड्स। तो ये केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज, तो ये जो हमने यहाँ पे जो बॉडीज उन्होंने प्रिजर्व करी, उन्हें क्या नाम दिया गया? ममीज। तो ममीज, वो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो बरीड विद देम। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो वो राजा यूज करा करते थे तो उनके साथ ही दफना दिए गए। तो इन ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है? फूड, कोई ड्रिंक,
उनके कपड़े, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके यूटेंसिल्स, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके वेपन्स, उनके एनिमल्स। तो जो एनिमल्स को रखना एक क्रूअल है, मतलब जिंदा आदमी और औरतों को भी उनके साथ मेन और वुमेन को भी बरी कर दिया जाता था। एंड दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट इलैबोरेट ब्यूरल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको क्या लगता है कि राजा को ये सारी चीजें चाहिए होती थी आफ्टर डेथ? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये करना सही है? अगर आप चाहें तो इजिप्ट में आप घूम के आ सकते हैं। इजिप्ट काफी अच्छी जगह है। यहीं पे हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।